नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है और बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री के बड़े दौरे को लेकर के बड़ी और अहम अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और यहां बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दोनों वरिष्ठ नेता कटरा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं और स्टेशन परिसर में सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान वैष्णो देवी मार्ग को लेकर बड़ी घोषणाएं हो सकती है। कटरा रेलवे स्टेशन न केवल जम्मू कश्मीर का एक बड़ा धार्मिक प्रवेश द्वार है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर श्रद्धालुओं के लिए बेहद संवेदनशील बिंदु भी है। ऐसे में प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन स्थानीय प्रशासन और रेलवे विभाग ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। और आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नील अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मीर अहमद, और मीर, तमाम तैयारियों की तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ इस बार तैयारियों के बीच किया गया है? कितने परत की सुरक्षा लगाई गई है? जी प्रियंका, बिल्कुल जो आपने बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे, जो जहां वो कटरा में लोगों से भी वो खिताब करेंगे। और उसके साथ साथ में जो जम्मू कश्मीर की आवाम और पूरे मुल्क की आवाम का जो डेराना ख्वाब था, पिछले 30 सालों से जो सपना चल रहा था कि जम्मू कश्मीर को राजधानी के साथ जोड़ा जाएगा रेल लिंक के जरिए, तो वो ख्वाब जो है कल पूरा होने वाला है। जिसमें कल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी रेल सर्विस जो वंदे भारत नामी ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर आवाम के नाम वक्फ करेंगे। तो 272 किलोमीटर की जो समीक्षा बैठक हुई है, उस बैठक के दौरान क्या कुछ निर्णय लिया गया है, इस पर भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जो ये मीटिंग हुई है इसमें अफसरान की मीटिंग हुई है, सिक्योरिटी एजेंसियों की मीटिंग हुई है। पिछले कई दिनों से ये मीटिंगें जो है वो चल रही थी। इसमें ये देखा जा रहा था कि जो वज़ीर आज़म है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त है वो सख्त कर दिए गए हैं, क्योंकि हालात और वाक़ात को देखते हुए ये माना जा रहा था। तो इसमें तमाम तर फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। सिविल इंतजामिया की जानिब से जो अरेंजमेंट्स है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं, क्योंकि कल जो है ये भी बताया जा रहा है कि वो लोगों से भी खिताब करेंगे। उससे पहले वो जो रेल गाड़ी है उसकी इनॉग्रेशन करेंगे। जो वंदे भारत नामी ट्रेन है उसको कटरा से श्रीनगर की ओर रवाना कर देंगे, जबकि वर्चुअल मोड पे जो श्रीनगर से ट्रेन कटरा जाएगी उसको भी इनॉग्रेशन करेंगे। इतना ही नहीं, मैं आपको प्रियंका ये बताऊं कि इस बीच जो सबसे बड़ा पुल है जो चिनाब के ऊपर बना हुआ है, आंजी खड़ और चिनाब ब्रिज, जो आईफिल टावर से भी ऊंचा मकाम रखता है, उसकी भी कल इनॉग्रेशन करेंगे और ये भी आवाम के नाम वक्फ करेंगे। ये एक बहुत बड़ा सपना था जो 1997 में यानी 1997 में उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था, जबकि उस वक्त इसकी लागत जो है 41,000 करोड़ रुपए की बताई जा रही थी, जो फिर बढ़कर 43,800 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हुआ। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उधमपुर बारामूला श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ये 209 किलोमीटर का है। इसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने 209 किलोमीटर पे काम किया है। 2009 में काजीगुंड बारामूला जो ट्रैक है 118 किलोमीटर का, वो मुकम्मल कर दिया गया था। 2013 में काजीगुंड बानीहाल जो 18 किलोमीटर का सेक्टर है उसको मुकम्मल कर दिया गया था, जिसपे ट्रेन चल रही थी। तो बानीहाल कटरा जो 111 किलोमीटर है उसमें ज्यादा वक्त लगा, उसमें 11 साल लगे मुकम्मल होने में। जो फरवरी 2024 में बानीहाल संगलदान ट्रेन जो है जिसमें चलाई गई, जून 2024 में संगलदान और रियासी का ट्रैक जो है वो मुकम्मल हुआ। दिसंबर 2024 में कटरा और रियासी के बीच में जो है ट्रैक कंप्लीट, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पे इंस्पेक्शन चली। प्रियंका, एक मजेदार बात इसमें यह है, बानीहाल कटरा के दरमियान जो 111 किलोमीटर है उसमें 98 किलोमीटर यानी 87% जो है वो रेलवे टनल्स है, यानी अंडरग्राउंड सारा सिस्टम है, जिसमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लंबी टनल खड़ी सेरन और सुंबड़ के दरमियान जो टनल है वो जो है देखी जा रही है। इसमें करीब 49 रेलवे ब्रिजेज है, जिसमें 16 छोटे और 27 बड़े पुल शामिल है।
जिनकी लंबाई करीब 7 से 8 किलोमीटर के दरमियान जो है बताई जा रही है। बिल्कुल। और मीर, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का यह दौरा काफी अहम है। कई सारी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर के चर्चाएं तेज है। हालांकि वो तो कल ही जाकर के पूरी तरह से क्लियर होगा। लेकिन एक चीज और मीर, पहलगाम आतंकी हमला जो अभी हाल ही में हुआ और उसके बाद हमने देखा कि सभी बड़े नेता जो है वो मौके पर पहुंचे हैं और सभी के पहुंचने को लेकर के अलग अलग तर्क निकल करके अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा रहे हैं। उनका ये पहला दौरा है इस आतंकी हमले के बाद। किस नजरिए से इसको देखें? जी बिल्कुल, अगर हम पहलगाम वाकये की बात करेंगे जो 22 तारीख को हुआ पिछले महीने, उसमें जो निहत्ते 26 लोगों की जो जान चली गई है, उसका जवाब पूरे मुल्क के लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो मिलिटेंट्स ठिकाने थे उनको तबाह किया गया। और ये एक बहुत बड़ा जवाब था पाकिस्तान के लिए, और ताकि वो दोबारा इस किस्म की नापाक हरकत जो है सरहद के इस पार या हमारी कंट्री के अंदर ना कर पाए। इस बीच अभी जहां आपने ये सवाल किया कि प्रधानमंत्री का ये पहलगाम के बाद का पहला दौरा है, देखिए यहाँ हालात जो है बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही है, यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ काम कर रही है। तो किसी भी गड़बड़ से निपटने के लिए वो सारी एजेंसियां जो है वो मुतहरक और मुंह तोड़ जवाब के देने के लिए दुश्मन के लिए वो बिल्कुल खड़े हैं। तो जाहिर है अभी कुछ दिनों के बाद जो है इसी महीने या जुलाई के पहले हफ्ते से यहाँ श्री अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने जा रही है। उसको लेकर भी बड़ी बार जो है यहाँ मीटिंगों का जो सिलसिला है वो जारी रहा। अभी कुछ रोज पहले जो है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने जम्मू में सिक्योरिटी एजेंसियों से मीटिंग ली, ताकि ये जायजा जो है इस वजह से लिया जा रहा है कि यहाँ फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम हो, ताकि लोगों के साथ साथ जो अमरनाथ जी बिल्कुल ये ठीक है, सुरक्षा की तमाम तैयारियां, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे सुरक्षा के लिहाज से ही पूछा था किस तरह की तैयारियां चल रही है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये पहला दौरा होने वाला है, इस दौरे को किस लिहाज से देखा जा सकता है? राजनीतिक नजरिए से या फिर किसी और तरीके से? देखिए बहुत अच्छा दौरा है ये, क्योंकि ये राजनीतिक दौरा अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये उन लोगों के लिए भी जवाब है जिन्होंने यहाँ पर खलबली मचाने की कोशिश की। हालांकि अगर हम टूरिज्म को देखें वो ठप होकर रह गया है यहाँ, चाहे वो गुलमर्ग हो, पहलगाम हो या दीगर जो यहाँ टूरिस्ट प्लेसेस है, वहां पर आना जाना बहुत कम रह गया है। तो इसमें जो यहाँ की सरकार है जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी यहाँ जो एक मैसेज दिया हुआ है पहलगाम से, गुलमर्ग से जो बाहर टूरिस्ट हैं उनको यहाँ आने की दावत दी है। तो आज जब यहाँ अब प्राइम मिनिस्टर का दौरा है, इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ अब कोई डर की बात नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद आ रहे हैं इस रेल प्रोजेक्ट की जो इनॉग्रेशन है करने के लिए। ये एक जवाब है दुश्मन को भी कि आइए देखिए जी, मैं अपने मुल्क में हूं, मैं अपने जम्मू कश्मीर में हूं, तो इससे बढ़कर कोई मिसाल हो नहीं सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है सरकार का कि जो इन दिनों में ये मुकम्मल इसको किया जा रहा है। और इसमें मैं एक चीज और आपको बताऊं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस वक्त पीएमओ में है, वो यहाँ डोडा उधमपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके मेंबर पार्लियामेंट भी है, उन्होंने भी बहुत सारी जो स्टेप्स है वो इस पर उठाए कि यहाँ टूरिस्ट का आना जाना जो है वो दोबारा से उसका सिलसिला जो है शुरू हो जाए। तो इस बीच सिक्योरिटी का देखना बहुत अहम जरूरी है। तो जो आज ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स देखे गए हैं, ये इस वजह से सिर्फ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, ये इस वजह से भी है कि यहाँ लोगों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब नजरें जो है, क्योंकि और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जम्मू कश्मीर में जिनकी उम्मीद है यहाँ लोग लगाए बैठे हैं कि क्या यहाँ पे इंडस्ट्रीज का कोई एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो खुलेगा, क्या यहाँ पर जो वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ 370 हटाए जाने के बाद यहाँ ये जो इंडस्ट्रीज लगेंगी उसको लेकर जो यहाँ का बेरोजगार है उसको यहाँ पे नौकरियां जो है वो दी जाएगी, इस पर भी अभी नजरें हैं। लेकिन इस बीच जो इस कदर ये प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। ठीक है, बेहद शुक्रिया मीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम खबरों की तरफ रुख करेंगे। पहली खबर आपके साथ हम रीवा से साझा कर रहे हैं, जहां पर नेशनल हाईवे 30 पर एक दर्दनाक हादसे ने 7 घरों के चिराग बुझा दिए। ऑटो में सवार 8 तीर्थ यात्री मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। ट्रक इतना तेज चल रहा था कि सीधा ऑटो पर पलट गया।
मौके पर ही 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद इलाके में मातम पसरा है और सवाल उठ रहा है कि क्या हाईवे की रफ्तार अब जिंदगी लेने का रास्ता बन चुकी है। तो वही बेंगलुरु भगदड़ को लेकर अब मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आ चुका है। रायपुर में मीडिया से बात करते हुए तोमर ने कहा कि जब कहीं भी भीड़ होती है तो उसे संभालने की पूरी तैयारी पहले से होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि कोशिशों में कमी जरूर रही होगी, लेकिन अब जरूरी है कि सरकार ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए गंभीरता से प्रयास करे। जब भीड़ होती है तो निश्चित रूप से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूर्व से प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्नों में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, लेकिन इस प्रकार रायपुर के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने साफ संदेश दे दिया है कि अब हर नागरिक तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी। स्वास्थ्य से लेकर ट्रैफिक सुरक्षा और पर्यावरणीय संरक्षण तक प्रशासन ने हर मोर्चे पर काम तेज कर दिया है। मुफ्त इलाज, सख्त ट्रैफिक नियम और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने की पहल से रायपुर को एक स्मार्ट और सुरक्षित शहर बनाने का संकल्प दिखाया गया है। तो वही मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों का सम्मान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस दोनों की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई। आज हमने पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग प्रकार के सारे संस्थानों को, व्यक्तियों को, सबको पुरस्कृत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर मालती राय जी, हमने सबने मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम के अभियान का भी संकल्प लिया। इसी कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के बाहर के प्रांगण में पौधा लगा करके ये अभियान की शुरुआत की गई, जो पूरे वर्षा काल चलेगा। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण में, प्रकृति में ही जीवन छिपा हुआ है, और ऐसे में जगदीश चंद्र बसु ने जब दुनिया के बीच उस ज्ञान को प्रदर्शित किया, जब पौधों में प्राण होते। तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में स्टारलिंक सैटेलाइट कनेक्टिविटी को दूर संचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति बताया। उन्होंने कहा कि मोबाइल और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के साथ साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। लिंक देखिए, सैटेलाइट की जो कनेक्टिविटी है वो फूल के गुलदस्ते की तरह, टेलीकॉम की गुलदस्ते में एक नया फूल है। पुराने ज़माने में केवल वो फिक्स्ड लाइन होती थी, वो भी घुमाना पड़ता था हम लोगों को। आज मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई है, उसी के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी भी आ गई है, ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी भी आ गई है, और उसी के साथ सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूर दराज इलाकों में जहां हम लोग वायर नहीं ले सकते, लगा सकते, जहां हम टावर स्थापित नहीं कर सकते, वहां सैटेलाइट से ही कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। और इसलिए ये आने वाले दिनों में। तो वही छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विकास और जनता की भलाई के लिए बड़े फैसले लिए हैं। नए स्थानांतरण नियम से सरकारी कर्मचारियों की पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। साथ ही दामखेड़ा का नया नाम कबीर धर्मनगर हो गया है, जो स्थानीय संस्कृति का प्रतीक है। इसके साथ ही कई और अन्य नामों को लेकर के भी चर्चा हुई। तो रायपुर में जाति जनगणना को लेकर पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। बघेल ने साफ कहा कि जाति जनगणना को तभी स्वीकार किया जा सकता है जब उसकी शुरुआत हो। उन्होंने ये भी कहा कि जनगणना के बाद रिपोर्ट फौरन नहीं आती। शुरू हो जाए तभी मानना चाहिए। प्रारंभ तो हो जाए, शुरुआत तो हो, लेकिन अभी जैसे महिला आरक्षण बिल पारित हो गया लोकसभा में,
इसका मतलब ये है कि परसिमन भी खटाई में पड़ेगा, क्योंकि जैसे जनगणना होगी तुरंत वो तुरंत रिपोर्ट तो देगी नहीं, क्योंकि सब डाटा इकट्ठा करेंगे सभी प्रदेशों से और उसके बाद फिर एनालिसिस करके उसको भारत सरकार को सौंपेंगे और भारत सरकार फिर। शिवपुरी जिले के ठर्रा गांव में कृषि विभाग ने अवैध रूप से संग्रहित 500 बोरी डीएपी खाद जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है। सूचना मिलने पर टीम ने गोदाम मालिक अरुण वर्मा के यहां छापा मारा, लेकिन वो मौके पर नहीं मिले और उनका मोबाइल भी बंद था। विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो खाद जब्त कर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। किसानों के हित में ये सख्त कार्रवाई उम्मीद जगाती है। ग्राम ठर्रा से किसान का सूचना आई थी कि ये कोई प्राइवेट जो है ट्रक जो है गोदाम में रखा हुआ है, तो सुबह हमने जो है टीम भेजी और उसको गोदाम को चेक किया, तो जो वर्मा किसान था, अरुण कुमार वर्मा, उसका गोदाम था और छिद्दा सिंह का खाद रखा हुआ था। जब उससे पूछा तो वो भाग गया। भागने पर उसको सील किया गया और जब पुनः उसको बुलाया गया तो दूसरे दिन आया और उसने बताया कि ये खाद हमारा है, 200 बीघा है, जबकि सत्य नहीं है, अवैध बना। ग्राम ठर्रा से किसान का सूचना। डिंडौरी जिले में पहली बार आदिवासी अंचल की कमान संभालने वाली कलेक्ट्रेट नेहा मारविया ने आते ही भ्रष्ट अधिकारी और सफेद पोशों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। उनके संकल्प और जिंदा दिली से जिला प्रशासन में एक नई उम्मीद जगी है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनका विरोध करने के लिए झूठे आरोप लगाने भी शुरू कर दिए हैं। डिंडौरी जनसंपर्क अधिकारी द्वारा एक लिखित शिकायत वाली में दी गई थी, चूँकि वो माननीय कलेक्टर महोदय से संबंधित थी, इसलिए हमारे द्वारा आवेदन को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अग्रिम जांच के लिए भेजा गया। डिंडौरी कलेक्टर की किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा झूठी शिकायत की गई है, जिसमें व्यक्ति का नाम KS राजपूत, वरिष्ठ समाजसेवी एवं पत्रकार बताया गया है, जबकि जनसंपर्क कार्यालय में इस नाम का कोई व्यक्ति अभिलेख में नहीं है। थाने में इसलिए शिकायत की गई है कि सत्यता की जांच की जाए। जिस व्यक्ति ने झूठी शिकायत की है उस पर कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का छतरंग गांव, जहां इलाज अब सिर्फ किस्मत से मिलता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में CHO मैडम शायद सिर्फ यादों में रहती है, क्योंकि सप्ताह में 1-2 दिन ही दिखाई देती है। हालात ये है कि महिला मरीजों को प्रसव के लिए मोटरसाइकिल से लाया जा रहा है, जबकि अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी है। गांव के सरपंच से लेकर जनपद सदस्य तक हालात देखकर सन्न है। जब CHO को फोन किया गया तो जवाब मिला, मैं तो घर में हूं। अब सवाल उठता है कि क्या छतरंग जैसे दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। हमारे ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र है जो ज़्यादातर बंद रहता है, सप्ताह में 1 या 2 दिन खुलता है। और वो भी सोनत CHO जो अभी वर्तमान में पदस्थ हैं वो सोनत से जाते हैं, वो भी बिना टाइम के कभी 12 बजे पहुंचते हैं, कभी 2 बजे पहुंचते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होता है। और इलाज के लिए छोटी छोटी चीज़ के लिए सोनहत या फिर रोडगी जाना पड़ता है। देखिए, मुझे आपके माध्यम से सूचना मिली है, तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य तो साइबर ठगों की चालाकी अब कानून के शिकंजे में है। विश्रामपुर पुलिस ने म्यूल अकाउंट से ठगी करने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जितेंद्र यादव और दिवेश यादव के खातों से राजस्थान, बेंगलोर और कर्नाटक में करीब 99,000 रुपए की ठगी का खुलासा हुआ है। अब तक 7 अलग अलग थानों में दर्ज मामलों में तहत 23 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। म्यूल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसपे साइबर अपराधी साइबर का अपराध उन अकाउंटों को विभिन्न व्यक्तियों से लेके अपने साइबर के अपराध में करता है। कभी भी कोई व्यक्ति यदि आपका अकाउंट और सिम यदि आपसे मांगता है तो आप उसे कभी न दें। कहीं ना कहीं वो अकाउंट किसी साइबर अपराधी के हाथ में लगेगा या सिम, तो वह साइबर अपराध के रूप में उसका उपयोग।
तो वही दमोह के जिला अस्पताल में बीती रात उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पेट दर्द की शिकायत में भर्ती एक मरीज ने अचानक कैंची से खुद पर कई वार कर लिए। शुभम अहिरवार नाम का ये युवक इसके बाद अस्पताल के SNCU महिला और बच्चा वार्ड में पहुंचा और स्टाफ को धमकाता रहा। हालात तब और बिगड़ी जब वो अस्पताल की छत से नीचे कूद गया। गंभीर हालत में इलाज शुरू हुआ लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची है और पूरे मामले की जांच कर रही है। अस्पताल से सूचना मिली थी कि अस्पताल में एक लड़का एडमिट था और जो अभी यहाँ पे इंजेक्ट करके और चोट लग के और अभी यहाँ पे इलाजरत है। तत्काल ही मैं और मेरी पुलिस टीम यहाँ पे तत्काल मौके पर पहुँची, जो भी जहाँ पे उसको रखा गया था वहाँ पे देखा तो उन्होंने बताया कि खत्म हो गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये 2 तारीख के दिन ये व्यक्ति यहाँ पे एडमिट हुआ था। इसके पेट में दर्द था, इन्फेक्शन हो रहे थे, जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा था। और उन्होंने ही बताया कि यहाँ पर जो भी देखने वाले लोग हैं और जो भी उनको पता चला जाता है उन्होंने बताया। तो छतरपुर में एक ई-रिक्शा चालक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाइक सवार दंपत्ति ई-रिक्शा चालक की लात घूंसों और चप्पल से पिटाई कर रहा है। महिला चिल्ला कर रिक्शा चालक के साथ मारपीट कर रही है। राह चलते लोग वीडियो बना रहे हैं लेकिन किसी ने भी चालक को बचाने का प्रयास नहीं किया और देखते देखते अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो जांजगीर चांपा पुलिस की एक सराहनीय पहल ने अलग अलग जिले में 150 गुम मोबाइल फोन बरामद किए हैं जिनकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे ने इन मोबाइल फोन को उनके मालिक को सौंप दिया है। गुम मोबाइल वापस पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट देखने को मिली। और चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर बलरामपुर से सामने आ रही, जहां पर पुलिस ने गौ वंशीय पशुओं के तस्करों के विरुद्ध सख्त और एंड टू एंड कार्रवाई के इस मुख्य आरोपी दलाल, परिवहनकर्ता और उनके सहयोगी समेत कुछ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से अब मामले में पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त बल से प्रदेश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दाई बाबा दिवस का सफल आयोजन किया गया है। हमारे बुजुर्ग हमारी धरोहर थीम पर आधारित इस दिवस का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान, संवाद और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में रक्तचाप, मधुमेह, नेत्र जांच, हड्डी जोड़ परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य जांच, तमाम तरह की जांच जो है वो इस दौरान उपलब्ध रही। लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। तो बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र राजपुर के ग्राम सिंहचौरा में वन विभाग द्वारा लगाए गए फेंसिंग तार और प्लांटेशन के लिए खोदे गए गड्ढों को क्षतिग्रस्त करने के मामले में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कड़ा रुख अपनाया। सूचना मिलने पर वन विभाग के डिप्टी रेंजर कर्मचारी पुलिस बल मौके पर पहुंचे तो पाया कि लगभग 100 से 150 ग्रामीण फेंसिंग पोल और तार तोड़ रहे थे और प्लांटेशन के लिए खोदे गए गड्ढों को भर रहे थे। ग्रामीणों ने अपनी जमीन होने का दावा करते हुए वन विभाग की बात नहीं मानी और विवाद बढ़ता चला गया। अब इस पूरे मामले को लेकर के जांच टीम बिठाई गई है। पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। राजपुर वन परिक्षेत्र की सिंहचौरा ग्राम की घटना है, जहाँ पे कुछ वहाँ के लोकल ग्रामीणों ने वन कक्ष क्रमांक P2760 में अतिक्रमण करने का प्रयास किया है और इसमें वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की जा रही है। और चूँकि ये 2760 हमारा इस बार का प्लांटेशन का भी एरिया है, वहाँ पे गड्ढे पाटने के प्रयास में लोगों को समझाइश भी दी गई है और इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे और आपके माध्यम से हम सभी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि वन और वन्य प्राणी हम सभी की धरोहर है और हम सबका इसमें दायित्व बनता है कि उसका संरक्षण करें
और इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आप सभी लोगों का सहयोग अपेक्षित है और अतिक्रमण का प्रयास या इस प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधियों में संलिप्त ना हो और यदि ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी तथा आपसे ये सहयोग भी अपेक्षित है कि किसी प्रकार की सूचना मिलती है तो राजपुर वन परिक्षेत्र की सिंजोरा ग्राम की घटना है जहाँ पे कुछ वहाँ के लोकल ग्रामीणों ने वन कक्ष क्रमांक P2760 में तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।